Hello and welcome everyone. So this is the second video for current affairs for the month of February. January की videos, 3 videos of January have already been uploaded and Feb का first part भी upload हो चुका है channel पे, so you can watch it there. So we'll be starting right away. So the first news for the day, that is there has been installation of an AI system that is known as TrailGuard AI system. तो जो हमारे पास सिमलीपाल टाइगर रिजर्व है इन द स्टेट ऑफ उड़ीसा, वहां पर ये ट्रेलगार्ड एआई सिस्टम हैज बीन इंस्टॉल्ड. व्हाट एग्जैक्टली इज इन दिस ट्रेलगार्ड एआई सिस्टम? देयर आर 150 कैमरास, टोटल 150 कैमरास वहां पे इंस्टॉल किए गए हैं एंड दीज कैमरास आर एआई इनेबल्ड. इनमें एआई इनेबल्ड कैमरास हैं. तो बेसिकली थ्रू दिस पर्टिकुलर सिस्टम कंजर्वेशन एंड मॉनिटरिंग ऑफ द स्पीशीज विल बी डन. कोई भी एनिमल स्पीशी है, whatever species are there, उनके कंजर्वेशन और उनकी मॉनिटरिंग के लिए this system will basically take the use of AI. So दो इंपॉर्टेंट चीजें आपके पास प्रीलिम्स के लिए. द फैक्ट कम्स आउट दैट ट्रेल दिस डायरेक्ट क्वेश्चन आपका बन सकता है, व्हाट इज दिस ट्रेल गार्ड एआई सिस्टम रिलेटेड टू. सो यू कैन जस्ट से कि फॉर द कंजर्वेशन एंड मॉनिटरिंग इन सिमलीपाल टाइगर रिजर्व दिस हैज बीन इंस्टॉल्ड. सेकंड थिंग आपका यहाँ पे ये आ सकता है, मेंस के लिए आपका एक पर्पस बनता है दैट यूज ऑफ एआई इन केस ऑफ एनवायरमेंट में कंजर्वेशन, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के केस में यू कैन टेक दिस एज एन एग्जाम्पल. सो व्हेन वी टॉक अबाउट बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, तो वहां पर दिस कैन बी यूज्ड एज एन एग्जाम्पल जहां पर एआई का हम यूज कर सकते हैं. सो एआई कैन बी इन ऑल द सेक्टर्स, एआई कैन बी यूज्ड, तो यहां पर भी इसका एक यूज हो सकता है. सो दिस बिकम्स एन एग्जाम्पल फॉर योर मेंस एग्जामिनेशन. सो बेसिकली होगा क्या यहाँ पे कि देयर विल बी कैमरास और इस कैमरास के थ्रू ट्रैकिंग विल बी डन. सो कौन से एनिमल्स हैं या फिर किस तरीके से वो लोग, हाउ आर दे सर्वाइविंग देयर, क्रिटिकली इंडेंजर्ड मैमल्स हैं, वल्नरेबल हैं, या पोचिंग वगैरह की कोई एक्टिविटीज हैं, तो उन सबको कवर करने के लिए दिस AI system has been developed. So important thing again यहाँ पर हमारे पास आती है. सबसे पहला we have the सिमलीपाल टाइगर रिजर्व. सिमलीपाल टाइगर रिजर्व, इट इज इन द मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट ऑफ उड़ीसा. उड़ीसा के मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट में सिमलीपाल टाइगर रिजर्व है एंड दिस इज आल्सो अ बायोस्फीयर रिजर्व एज वेल अंडर द मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम ऑफ यूनेस्को. यूनेस्को का जो मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम है उसके अंदर सिमलीपाल has also been declared as a biosphere reserve. So this you can see, this is the map of Odisha. Odisha mein we have, this is where we have the Simlipal Tiger Reserve along with Simlipal National Park, और यही एरिया पूरा Simlipal Biosphere Reserve भी है, that is under the Man and Biosphere Program of UNESCO. Aside from Simlipal, some other important national parks in this particular region you can see. भीतरकनिका नेशनल पार्क यहाँ पर हमारे पास है. गहिरमाथा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हमारे पास है, विच इज वेरी वेरी फेमस फॉर मास नेस्टिंग ऑफ ओलिव रिडली टर्टल्स. ओलिव रिडली टर्टल्स के मास नेस्टिंग के लिए दिस पर्टिकुलर बीच इज वेरी वेरी फेमस. अलॉन्ग विद दैट वी हैव द चिल्का लेक हियर, और चिल्का लेक में ही वी हैव नलबन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी हमारे पास यहाँ पर है. अलॉन्ग विद दैट वी हैव सतकोसिया टाइगर रिजर्व भी हमारे पास यहाँ पर है. सो क्वेश्चंस आपके पास यहाँ से आ सकते हैं रिगार्डिंग लॉट ऑफ दीज like these national park or wildlife sanctuaries or tiger reserve. So you'll have to you will have to check all of these, not just Odisha but बाकी जगह के भी आपने देखने पड़ेंगे. So some of the major ones यहाँ पर कौन कौन से, when we talk about tiger reserve, तो टाइगर रिजर्व में हमारे पास सिमलीपाल टाइगर रिजर्व है, हमारे पास सतकोसिया टाइगर रिजर्व है. वी ऑल्सो हैव सुनाबेड़ा टाइगर रिजर्व एज वेल इन दिस पर्टिकुलर पार्ट. अलॉन्ग विद दैट वी हैव दिस डैम हियर, हीराकुद डैम जो महानदी है उस पे हमारे पास यहाँ पर हीराकुद डैम भी हमें उड़ीसा में ही मिलता है. असाइड फ्रॉम दिस वी हैव वेरियस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड नेशनल पार्क. तो सिमलीपाल नेशनल पार्क, सिमिलरली भीतरकनिका नेशनल पार्क. यहाँ पर क्वेश्चंस भी आते हैं कौन सी दो रिवर्स है, तो ब्राह्मणी और बैतरणी करके दो रिवर्स हमें यहाँ पर मिलती हैं. वी हैव लेक चिल्का आल्सो इन उड़ीसा विच इज यू कैन से the largest lagoon, one of the largest lagoons that we have, largest brackish water lake जो हमें इंडिया में मिलती है. plus it is also one of the Ramsar sites as well. So this is basically the map of Odisha. तो important चीज आपके लिए क्या है, first of all the trail guard AI system, it can be used for conservation as well as monitoring of species. तो आपका प्रीलिम्स के लिए और मेंस के लिए भी एक फैक्ट बन जाता है that this is one example where AI has been used in case of conservation of animal. कंजर्वेशन या बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन में एआई का यूज यहाँ पे हमें किस तरीके से किया जा सकता है, तो दिस कैन बी अ वेरी सक्सेसफुल एग्जांपल फॉर दैट. एंड रिमेंबर सिमलीपाल टाइगर रिजर्व में ये चीज हो रही है एंड दिस होल रीजन इज आल्सो पार्ट ऑफ सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व व्हिच वाज डिक्लेयर्ड एज अ बायोस्फीयर रिजर्व अंडर द मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम ऑफ यूनेस्को जो 1971 में स्टार्ट हुआ था. उसके अंदर दिस इज आल्सो अ बायोस्फीयर रिजर्व. सो दिस इज द फर्स्ट न्यूज फॉर द डे. हैव अ
गुड लुक एटलीस्ट एट द टाइगर रिजर्व। टाइगर रिजर्व या नेशनल पार्क जो है उनमें एटलीस्ट आपने चेक करना पड़ेगा कि किस स्टेट में कौन सा है, आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए कोई, क्योंकि क्वेश्चंस आते हैं आपका मैच द फॉलोइंग्स वाले क्वेश्चंस रह सकते हैं, तो वहां पे यू विल बी गिवन टाइगर रिजर्व, यू विल बी गिवन द स्टेट। तो एटलीस्ट टाइगर रिजर्व इस तरीके से, या नेशनल पार्क्स है, यहाँ पर नेशनल पार्क्स भी हो सकते हैं, तो इनको इस तरीके से ट्राई टू जो न्यूज में है या फिर जो इंपॉर्टेंट है, तो एटलीस्ट आपको इतना पता होना चाहिए कि कौन से स्टेट में आपका ये चीजें हमें मिलेंगी। एंड बेटर विल बी दैट इफ यू डू ऑल ऑफ दिस विद द मैप, मैप के थ्रू अगर आप करेंगे तो दैट विल बी इजी फॉर यू। सो यहाँ पर उड़ीसा में भी है द सुनाबेड़ा टाइगर रिजर्व, सतकोसिया टाइगर रिजर्व भी हमारे पास यहाँ पर है, और सिमलीपाल टाइगर रिजर्व भी हमारे पास है। सिमिलरली सिमलीपाल नेशनल पार्क इज देयर, भीतरकनिका नेशनल पार्क भी हमारे पास है। इस रीजन में यू हैव दिस, यू विल सी दैट देयर आर टू रिवर्स, ब्राह्मणी एंड बैतरणी रिवर हमें यहाँ पर मिलती हैं इन दिस पर्टिकुलर पार्क, दैट इज भीतरकनिका। अलॉन्ग विद दैट गहिरमाथा मरीन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाई? बिकॉज मास नेस्टिंग यहाँ पे हम देखते हैं किसकी, ओलिव रिडली टर्टल्स की। ओलिव रिडली टर्टल्स जो हमें मिलते हैं, दे कम टू दिस पर्टिकुलर बीच, और यहाँ पे फिर वो क्या करते हैं, वो मास नेस्टिंग यहाँ पर करते हैं। तो दिस इज वेरी वेरी फेमस फॉर दिस, गहिरमाथा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज वेरी फेमस फॉर दिस ओलिव रिडली turtles. So this was all about the first news for the day. Moving on, next we have again a tiger reserve, that is Parambiculam tiger reserve. तो Parambiculam tiger reserve was recently in news. Basically यहाँ पर 150 species जो है उनको यहाँ पर वॉच लिस्ट में ऐड किया गया, so that is not a very important news. The thing is Parambiculam tiger reserve, where exactly is this tiger reserve? It is in the state of Kerala, that is पलक्कड़ और थ्रिसुर डिस्ट्रिक्ट जो है केरला में, दैट इज इन द नॉर्थ ईस्टर्न साइड ऑफ केरला, वहां पर हमें ये टाइगर रिजर्व मिलता है, दैट इज द पराम्बिकुलम टाइगर रिजर्व। मेनली यू कैन सी यहाँ पर जो मेन फौना जो हमें मिलेगा, दैट इज एनिमल लाइफ जो हमें यहाँ पे मिलेगी, वी हैव टाइगर दैट इज प्रेजेंट हियर, एलिफेंट हमें यहाँ पे मिलते हैं, स्पॉटेड रेड डियर भी हमें यहाँ पे, स्पॉटेड डियर हमें यहाँ पे मिलते हैं, प्लस यहाँ पर एक एंडेमिक स्पीशी भी है दैट इज नोन बाय इट्स ओन नेम, दैट इज द पराम्बिकुलम फ्रॉग। तो ये एक एंडेमिक स्पीशी है इसी रीजन की, और इसी रीजन में मिलती है। इट वाज when it was discovered, उसको नाम भी इसी रीजन के बेसिस पे दिया गया था, that is it is known as the Parambiculam frog. So this is in the Parambiculam tiger reserve. Another important point from this particular part is we have वयाल। बेसिकली वयाल्स यहाँ के ग्रासलैंड जो हमें मिलते हैं, these grasslands in this particular region are known as वयाल्स। अब ये क्या है, ये वयाल, इनको नाम बोला जाता है टू दीज वेट मीडोज। व्हाई वेट मीडोज? बिकॉज for a large part season के basis पे these can get basically you can see that कि यहाँ पर water आ जाता है। Basically what happens is that कि this can become something like a wetland। तो ये जो grasslands है यहाँ पर पानी भर जाता है, तो that is why they are known as wet meadows। और this is not कि permanently नहीं होता ऐसा, but for a पर्टिकुलर सीजन, मॉनसून सीजन में जैसे आप देखोगे कि वहां पर इट विल बिकम काइंड ऑफ लाइक वेटलैंड। सो ये टर्म यहां पर यूज करते हैं, दैट इज फॉर दीज ग्रासलैंड वी हैव द वयाल। तो वयाल हमें यहाँ पे मिलते हैं विच आर द वेट मीडो, एंड दीज आर बेसिकली इसी पराम्बिकुलम टाइगर रिजर्व के आसपास पे हमें वयाल्स भी देखने को मिलते हैं। असाइड फ्रॉम दैट वेजिटेशन की जब हम बात करेंगे, तो सिंस इट इज इन केरला, यहाँ पर हमें एवरग्रीन, सेमी एवरग्रीन के साथ साथ डेसिडुअस लाइफ vegetation can be seen in this particular region as well. So important part क्या है, आपको ये पता होना चाहिए Parambiculam tiger reserve किस स्टेट में है। So it is in the state of Kerala. Second thing, जो यहाँ पर एक endemic species मिलती है, that is Parambiculam frog. This is something you can use as an example in mains। अगर प्री में क्वेश्चन नहीं भी आता तो मेंस का आपका एक एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं, if there is a question regarding endemic species and their protection। So Parambiculam frog जो सिर्फ यहीं पर हमें मिलता है। Aside from that we have another term that is वयाल, एंड दीज आर वेट मीडोज या वेट ग्रासलैंड जिनको हम बोलते हैं, जहां पर पानी भर जाता है फॉर अ पर्टिकुलर सीजन। एंड द लास्ट थिंग, वेजिटेशन बेसिक थिंग्स है, वेस्टर्न साइड में है, वेस्टर्न घाट्स वहां पे है, तो एवरग्रीन के साथ साथ सेमी एवरग्रीन एंड अलोंग विद दैट डेसिडुअस फॉरेस्ट और डेसिडुअस वेजिटेशन कैन बी सीन इन दिस पर्टिकुलर रीजन। दिस इज बेसिकली द मैप ऑफ केरला। अगेन वेस्टर्न साइड पे हम देखते हैं, सो दिस इज वेयर वी हैव द पराम्बिकुलम टाइगर रिजर्व। ये पराम्बिकुलम टाइगर रिजर्व हमारे पास यहाँ पर है। इसके अलावा सम इंपॉर्टेंट टाइगर रिजर्व जो हमें मिलेंगे, दैट इज दिस वन विच इज द पेरियार टाइगर रिजर्व। पेरियार टाइगर रिजर्व भी हमें यहीं पे मिलता है। Along with that we have Silent Valley National Park की हम बात करेंगे, that is also in the state of Kerala. The Periyar Wildlife Sanctuary and Periyar National Park is also in this particular part. And along with that we have some backwaters lake जिनको कयाल बोला जाता है।
कयाल इन केरला, ये जो लेक्स हैं दैट इज सस्तम कोट्टा लेक है, वेम्बनद जो लेक है, along with that अस्तामुदी जो लेक है, these are basically known as कयाल. ये लगून्स हैं, brackish water lakes हैं, and these are known as कयाल्स in the local language. Remember, do not confuse कयाल, यहाँ पर ये वयाल है. वयाल क्या है? मीडोज हैं. बट कयाल क्या है? these बैक वाटर लेक्स इनको बोला जाता है. वेरी फेमस टूरिज्म इंडस्ट्री के लिए, बहुत ज्यादा यहाँ पर बहुत फेमस टूरिज्म इंडस्ट्री में ये तीनों ही लेक्स यहाँ पर हैं. दैट इज वेम्बनद, Sastamkotta, along with that Asthamudi as well. Along with that we have certain important, we have the Wayanad Wildlife Sanctuary also in this particular part. और ये जो पूरा यहाँ पर जो रीजन है, this also is the part of Nilgiri Biosphere Reserve. तो ये वाला जो रीजन है आप देख सकते हो, when you look into the physical map you will see that यहाँ पर हमें वेस्टर्न घाट्स हमें यहाँ पे मिलते हैं. इन दिस पर्टिकुलर रीजन वी हैव द नीलगिरी माउंटेन्स, नीलगिरी माउंटेन्स रेंज हमें यहाँ पे मिलती है, और यहीं पर हमारे पास नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व भी हमें यहाँ पे मिलता है. वी हैव द ईस्टर्न घाट्स हमें फिर इधर को मिलेंगे. एंड रिमेंबर, नीलगिरी जो माउंटेन्स है, नीलगिरी माउंटेन्स आर व्हाट वी कॉल एज द जंक्शन बिटवीन द वेस्टर्न घाट्स एंड ईस्टर्न घाट. जो वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट्स है उनके बीच का एक जंक्शन बोला जाता है टू द नीलगिरी माउंटेन्स. एंड ऑल्सो अनदर इंपॉर्टेंट फैक्ट इज, यहाँ पर लास्ट में द सदर्न मोस्ट हिल्स दैट वी हैव इन इंडिया, दीज आर व्हाट वी कॉल एज द कार्डमम हिल्स. कार्डमम और इलायची जो है, तो कार्डमम हिल्स जो हमें मिलती हैं इन द स्टेट ऑफ तमिलनाडु, इन दिस पर्टिकुलर स्टेट ऑफ तमिलनाडु, केरला, ये वाले रीजन में, तो दैट इज वेयर वी हैव द कार्डमम हिल्स, जो सदर्न मोस्ट हमें हिल रेंजेस मिलती हैं इन द वेस्टर्न घाट. अलॉन्ग विद दैट वी आल्सो हैव द पीक कॉल्ड अनाईमुडी. अनाईमुडी जो है, वो जो हाईएस्ट पीक है of the western ghat, that is also found in Annamalai mountain range, that is in this particular part. तो ये आपकी physical maps की चीजें हैं. Along with that some other, this is basically mapping portion जो current में again Parambiculam Tiger Reserve news में है, तो they might ask you something related to Parambiculam or something that is nearby Parambiculam. So that is why again you will have to know. So साइलेंट वैली नेशनल पार्क, या फिर पेरियार नेशनल पार्क की बात करें, या फिर वी हैव दिस मथिकेटन शोला नेशनल पार्क एज वेल. अनदर इंपॉर्टेंट टर्म दैट कम्स अप इन दिस पर्टिकुलर वन इज शोला. तो रिमेंबर, शोला जो टर्म है, दिस इज अगेन यूज्ड फॉर ग्रासलैंड्स. शोला ग्रासलैंड्स बोलते हैं, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड जो इस रीजन में हमें मिलते हैं, दैट इज इन द वेस्टर्न घाट, सदर्न मोस्ट पार्ट ऑफ वेस्टर्न घाट. यहां पर हमें शोला जो ग्रासलैंड से मिलते हैं. यहां पर बेसिकली इस ग्रासलैंड में जो ट्री होता है उसका नाम शोला होता है, तो उसी ट्री के नाम पे उस ग्रासलैंड में कुछ कुछ ट्रीज मिलते हैं, उनके नाम पे ही ग्रासलैंड्स को शोला ग्रासलैंड्स बोला गया है. दैट इज फाउंड इन द दिस पर्टिकुलर पार्ट एंड दीज आर ट्रॉपिकल ग्रासलैंड. इसके अलावा एक और हमें ग्रासलैंड मिलते हैं, दैट इज कच्छ वाले रीजन में वी हैव द बन्नी ग्रासलैंड. तो दो तीन ग्रासलैंड्स हैं, इंपॉर्टेंट है. बन्नी ग्रासलैंड हमें कच्छ में मिलेंगे, दैट इज इन द स्टेट ऑफ गुजरात. एंड वी हैव शोला ग्रासलैंड व्हिच विल फाउंड नियर द वेस्टर्न, दैट इज इन द स्टेट ऑफ तमिलनाडु एंड केरला. तो इस वाले रीजन में हमें ये चीजें मिलेंगी. अगेन मैप वर्क विल बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सो you'll have to like इसको देखना पड़ेगा आपने बहुत डिटेल्स में. सो दिस वाज द नेक्स्ट न्यूज, दैट इज Parambiculam Tiger Reserve. इट वाज इन न्यूज एंड दिस इज इन द स्टेट ऑफ केरला. मूविंग ऑन, द नेक्स्ट न्यूज इज रिगार्डिंग द फर्स्ट बायो बैंक ऑफ इंडिया. तो इंडिया का रिसेंटली सबसे पहला बायो बैंक हैज बीन ओपन्ड इन द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, दैट इज इन द प्लेस कॉल्ड दार्जिलिंग. दार्जिलिंग में which is in the state of West Bengal, भारत का पहला बायो बैंक खोला गया है. That has been opened in पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क. इसको नहीं भी याद करेंगे तो चलेगा, दार्जिलिंग विल बी मोर देन इनफ. तो वहां पर पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजी पार्क है, तो वहां पर ये पहला बायो बैंक एस्टैब्लिश किया गया है. What exactly is this bio bank? So basically इस बायो बैंक में जेनेटिक मटेरियल रखा गया है ऑफ 23 स्पीशीज. 23 डिफरेंट स्पीशीज का जेनेटिक मटेरियल, उनके जीन्स वगैरह हैं या फिर उनका रिप्रोडक्टिव कोई मटेरियल वगैरह है, तो वो सब यहाँ पर स्टोर करके रखा जाता है. एंड अनदर नेम दैट इज यूज्ड फॉर बायो बैंक इज व्हाट वी कॉल एज द फ्रोजन जू. तो इनको फ्रोजन जू भी बोला जाता है. बेसिकली यहाँ पर जेनेटिक मटेरियल है जिससे कंजर्वेशन में, या फिर आप कह सकते हैं कि यार टू यू कैन से ब्रीडिंग, इंटरब्रीडिंग वगैरह करवाने में दिस इज समथिंग दैट कैन बी डन. सो दिस इज अगेन अ काइंड ऑफ, यू कैन से, एन ex situ टाइप ऑफ कंजर्वेशन. ex situ type of conservation method is this biobank. और भारत का पहला जो बायोबैंक खुला है, that has been opened in Padmaja Naidu Himalayan Zoological Park in Darjeeling. And this has been opened under the Ministry of Science and Technology. और वहां पर we have the Center for Cellular and Molecular Biology. तो इनके अंडर this whole biobank will basically work. There are two more places जहां पर biobank खोलने की बात चल रही है, that is
द नेशनल जू एट दिल्ली, जो दिल्ली में हमारा नेशनल जू है उसमें, और सेकंड वन वी हैव द नंदनकानन जू इन उड़ीसा। तो उड़ीसा में अगर आप जाओगे, व्हेन यू लुक एट दिस मैप ऑफ उड़ीसा, देयर इज दिस नंदनकानन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इस वाले पार्ट में वी हैव दिस नंदनकानन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो यहाँ पे वी हैव अ जू दैट इज नंदनकानन जू। तो वहां पर भी देयर आर, द प्लान इज टू ओपन this biobank in these particular places as well. Remember, this is very important. Again, pre में क्वेश्चन नहीं आता तो मेंस के लिए फिर भी इंपॉर्टेंट हो जाता है रिगार्डिंग द कंजर्वेशन ऑफ स्पीशीज. दिस कैन बी यूज्ड एज अ गवर्नमेंट इनिशिएटिव दैट हैज बीन डन टू कंजर्व दिस स्पीशीज. तो एक और इनिशिएटिव है, XC2 इनिशिएटिव है जो गवर्नमेंट कर रही है कि जेनेटिक मटेरियल प्रिजर्व करना है स्पीशीज का. दोज हु आर क्रिटिकली इंडेंजर्ड, दोज हु आर इंडेंजर्ड, उनके मटेरियल को इन्होंने प्रिजर्व यहाँ पे करना है. This is kind of an XC2 preservation method. तो पहला जो हमारा बायोबैंक खुला है that is in the state of West Bengal, that is in Darjeeling. तो दार्जिलिंग में पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क में we have this particular one. And again, Center for Cellular and Molecular Biology under the Ministry of Science and Technology. This is the main department which is looking, a nodal body which is looking after these biobank. तो बायोबैंक आर अंडर द कंट्रोल ऑफ दीज, और यू कैन से जो मैनेजमेंट कर रहा है उनका, दैट इज द दिस ऑर्गेनाइजेशन इज द वन दैट इज CCMB, सेंटर फॉर सेल्यूलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी. एंड अलोंग विद दैट दो और हमारे पास टू मोर बायोबैंक आर सपोज टू बी ओपन, दिल्ली नेशनल जू में, और दूसरा इज इन द नंदनकानन जू दैट इज इन नंदनकानन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऑफ ओडिशा. So that is all about this particular news. Moving on, the next one we have ISRO's 100th mission. Recently ISRO ने अपना 100वां मिशन भेजा to the space and this mission was named NVS-02. NVS-02 या जिसको बोला गया है नेविगेशन सैटेलाइट. And remember this navigation satellite is the second generation satellite that has been sent by ISRO to the, you can say, to the space. अब basically this is a part of the NAVIC mission. इंडिया का जो अपना रीजनल सैटेलाइट सिस्टम है दैट इज दी IRNSS, इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम. उसमें दिस नाविक जो कॉन्स्टलेशन हमारा है दैट इज द नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम ऑफ इंडिया नोन एज IRNSS नाविक, दैट इज नेविगेशन इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम दैट इज IRNSS और आल्सो नोन एज नाविक एज वेल. तो इस पूरे कॉन्स्टलेशन में, इस पूरे सेटअप में वी हैव टोटल 7 सैटेलाइट्स. These satellites were sent earlier. इनको पहले भेज दिया गया था. Now these 7 satellites are being replaced. उन 7 satellites को सेकेंड जनरेशन नेविगेशन सैटेलाइट से रिप्लेस किया जा रहा है. और पहला ऐसा जो हुआ था that was this NVS-1. तो the first satellite was replaced last year. NVS-1 भेजा गया था जिसने पहली जो सैटेलाइट थी उसको यहाँ पे रिप्लेस किया. सेकेंड सैटेलाइट was this NVS-2 which was also the 100th mission of ISRO as well. तो ये IRNSS दैट इज इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम में टोटल 7 सैटेलाइट हमें मिलती हैं. उस 7 सैटेलाइट में उनको अब सेकंड जनरेशन सैटेलाइट से रिप्लेस किया जा रहा है. एंड दिस इज द सेकंड सच रिप्लेसमेंट दैट इज दिस NVS-02. रिमेंबर दिस, ये जो थी सैटेलाइट, इसका लॉन्च वाज डन थ्रू द GSLV Mark 2, जियोसिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल Mark 2 के थ्रू इसको स्पेस में भेजा गया था. तो देयर आर 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फ्रॉम दिस वन. पहला 100th mission of ISRO, that is NVS-02. What is NVS-02? This is the navigation satellite which belongs to the second generation. Second generation satellite किसकी है? It belongs to the Indian regional navigation system. इंडिया का जो रीजनल नेविगेशन सिस्टम है उसके लिए ये सैटेलाइट भेजी गई थी. दिस वाज द रिप्लेसमेंट फॉर सेकंड सैटेलाइट देयर. और यहाँ पर बेसिकली व्हाट इज हैपनिंग इज दैट दिस वाज लॉन्च थ्रू GSLV Mark 2. नाउ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, व्हाट एग्जैक्टली इज दिस IRNSS? IRNSS है क्या? इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम नोन एज नाविक, NAVIC नाविक. तो वो है क्या? बेसिकली यहाँ पे क्या है, देयर आर 7 सैटेलाइट्स इन ऑल. यहाँ पर टोटल 7 सैटेलाइट्स हमें मिलती हैं. एंड दीज सैटेलाइट्स विल प्रोवाइड, यू कैन से, द नेविगेशन फॉर द रीजनल दैट इज इंडिया और उसके आसपास 1500 जो किलोमीटर्स है बियॉन्ड द बॉर्डर्स ऑफ इंडिया. यानी कि इंडिया के साथ साथ उसके जो 1500 किलोमीटर्स की बॉर्डर है उतने रीजन का नेविगेशन फैसिलिटी विल बी प्रोवाइडेड थ्रू दिस पर्टिकुलर सैटेलाइट. यहां पर देयर आर टोटल 7 सैटेलाइट. उन 7 सैटेलाइट्स में से 4 आर जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट, 3 आर जियो स्टेशनरी सैटेलाइट. बेसिकली इनमें बहुत ज्यादा बोथ द टर्म्स आर काइंड ऑफ क्लोजली रिलेटेड. जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट इज द वन जो अर्थ के जैसे जैसे अर्थ की रोटेशन स्पीड है उसके साथ साथ वो भी रोटेशन करेगी. जियो स्टेशनरी जो सैटेलाइट्स होती है दे आर काइंड ऑफ जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट, बट द ओनली डिफरेंस इज दैट जियो स्टेशनरी विल रिमेन फिक्स
मतलब जब हम इन सैटेलाइट्स को व्हेन वी आर लुकिंग फ्रॉम अर्थ, जब हम इनको देखेंगे तो इट विल ऑलवेज रिमेन इन अ फिक्स्ड पोजीशन। बट ये जो जियो सिंक्रोनस है वो एक प्रॉपर उसमें, और जैसे जैसे अर्थ रोटेट करता है उसके साथ साथ ये रोटेट करते रहती है। खैर, दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन दीज टू। आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है? टू थिंग्स, अगेन बोथ प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस के लिए दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है। वी हैव अवर फर्स्ट रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। इसरो का जो रिसेंट 100 मिशन था, दैट वाज दिस NVS-02, जिसके थ्रू वी सेंट अ सैटेलाइट, दैट इज this navigation satellite of second generation navigation satellite was sent, which replaced one of the, you can say, satellites. Out of these 7 satellites now, 2 replace हो चुकी हैं और धीरे धीरे करके all these 7 satellites will be replaced with the second generation satellite, which will again improve the condition. India की जो पूरी navigation system है उसको पूरा ये this will see an improvement through this second generation satellite. So just remember, these are the important points from here. IR, NSS and NAVIC both are same thing, that is Indian Regional Navigation Satellite System, also known as the Navigation Satellite System of India or NAVIC. तो it will have, remember mains में आप इसको कैसे यूज कर सकते हो, because India का जो navigation satellite system है, it is good, but if we improve its accuracy, it can be used in a lot of different sectors. For example, weather के लिए, yes, you can say maritime security के लिए, या फिर जो अपना जो हमारी military है उसके लिए, similarly agriculture के लिए या other, उसमें we can use this whole thing. So this is something that is important in this particular part. So 4 आपके पास, again एक और question आपके पास आता है, that is regarding द ग्लोबल नेविगेशन सिस्टम, कि दुनिया में वी हैव दोस ग्लोबल नेविगेशन सिस्टम। सो हमारे पास जीपीएस है, जैसे फॉर एग्जांपल वी यूज दिस जीपीएस, तो जीपीएस इज फ्रॉम यूएसए। यूएसए ने डेवलप किया था दिस ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। सिमिलरली वी हैव दिस ग्लोनास फ्रॉम रशिया एज वेल, global navigation system or something, that this is what this belongs to Russia. So we have GPS, we have GLONASS, we have BeiDou करके, we have another one that is this BeiDou as well, and then Galilei करके we have, that is from यूरोप। तो 4 हमारे पास ग्लोबल सैटेलाइट सिस्टम्स हैं, दैट इज जीपीएस ऑफ यूएसए, ग्लोनास ऑफ रशिया, बीडू फ्रॉम चाइना एंड गैलीली फ्रॉम यूरोप। और ये क्या है? दीज आर ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, मतलब ये पूरे अर्थ के बारे में उनका नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, दिस इज फॉर होल ऑफ अर्थ। बट इंडिया वाला इज रीजनल। सिमिलरली एक और कंट्री है, दैट इज जापान। जापान के पास भी अपना रीजनल नेविगेशन सिस्टम है। सो दीज आर सम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स फ्रॉम दिस पर्टिकुलर पार्ट। रिमेंबर, क्वेश्चन डायरेक्ट भी आ सकता है, नहीं भी आया तो दीज आर थिंग्स दैट यू कैन यूज एज एग्जांपल्स इन योर मेंस एग्जामिनेशन। तो मेंस में बहुत जगह आप देखोगे, जब आप आंसर राइटिंग करोगे, यू विल सी दैट अ लॉट ऑफ दीज थिंग्स कैन बी यूज्ड एज एग्जांपल्स और रेफरेंसेस। तो उसको then once you start this whole answer writing, you will see the use of all of this. So moving on, the next news that we have is this was recently news again. Our Prime Minister inaugurated this tunnel known as Z-More tunnel. Z-More tunnel करके एक टनल इनॉग्रेट की थी रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने। दिस इज बिटवीन द गगनगीर करके देयर इज अ विलेज एंड सोनमर्ग। तो 6.5 किलोमीटर्स की ये टनल है, विच इज इन द स्टेट ऑफ, सॉरी, द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, JNK में हमें ये Z-More टनल मिलती है, विच विल प्रोवाइड दिस ऑल वेदर कनेक्टिविटी बिटवीन गगनगीर एंड सोनमर्ग। सोनमर्ग एक वन ऑफ द, यू कैन से, a tourist destination, one of the busiest tourist destination in Kashmir. So this सोनमर्ग को ऑल वेदर कनेक्टिविटी प्रोवाइड करने के लिए, और उसके अलावा आगे, उससे आगे की तरफ को, दैट इज अमरनाथ या फिर कारगिल वाला रीजन या लद्दाख की तरफ को ऑल वेदर कनेक्टिविटी प्रोवाइड करने के लिए दिस होल टनल has been constructed in the state of, or sorry, in the UT of Jammu and Kashmir. इसकी लेंथ is 6.5 किलोमीटर। एक और वेरी नियर टू दिस पर्टिकुलर टनल इज अनदर टनल, दैट इज द जोजिला टनल। तो this tunnel is somewhere around 13.15 kilometer long. 13 किलोमीटर की एक और टनल है इन द सेम हाईवे, दैट इज विच प्रोवाइड्स ऑल वेदर कनेक्टिविटी बिटवीन श्रीनगर एंड लेह। श्रीनगर और लेह के बीच में ऑल वेदर कनेक्टिविटी प्रोवाइड करती है अनदर टनल, दैट इज द जोजिला टनल। एंड रिमेंबर, दिस इज वेरी क्लोज टू द जोजिला पास। जोजिला पास भी हमें कहां मिलता है? दैट इज ऑल्सो इन द UT of Jammu and Kashmir. So you can look into this particular map. So this is the region, that is Kashmir, Jammu and Kashmir, and the Ladakh wala, that is the UT. So यहाँ पर this is the, basically this is Srinagar and this is Dras, and उसके आगे की तरफ को कारगिल एंड लेह वाला जो रीजन है। तो इस रोड में we have 2 tunnels constructed now. यहाँ पर हमारे पास बनी है Z-More tunnel. This tunnel is in this particular part. This is basically the whole
this is the original road, और इस original road में we have two tunnels now. First Z-More tunnel जो recently अभी inaugurate हुई, दूसरी tunnel है उसके थोड़ा आगे जाके we have this particular tunnel called the Jojila tunnel. Remember Jojila tunnel में total 3 tunnels हैं. The main tunnel is 13.15 किलोमीटर और बाकी की दोनों को आप ऐड करो तो total distance is 14.15 किलोमीटर. So that is again the whole you can say total length of Jojila tunnel, जिसमें हमारे पास 3 different tunnels आ जाएंगी. But when we talk only about one main tunnel जो Jojila tunnel जिसका नाम है वो 13.65 किलोमीटर के आसपास उसकी लेंथ है. सो दिस इज द रीजन और यहाँ पर हमें ये टनल मिली है. डायरेक्ट क्वेश्चन आने के चांसेस है रिगार्डिंग कि यार दे माइट आस्क यू Z-More टनल किस उस पे, तो जम्मू एंड कश्मीर विल बी द आंसर. प्लस जोजिला टनल इज आल्सो इन जम्मू एंड कश्मीर एंड इट प्रोवाइड्स यू कैन से ऑल वेदर कनेक्टिविटी बिटवीन श्रीनगर एंड ले. कैपिटल ऑफ जम्मू कश्मीर श्रीनगर एंड कैपिटल ऑफ लद्दाख यूटी दैट इज ले. तो उनके बीच में this road will provide, this all weather road, this whole tunnels will be helping in providing them all weather, basically all weather roads will be provided from this, ki connectivity kabhi bhi band na ho. And this will again help in you can say mobilization of military along with the improvement of tourism industry in this particular region. तो tourism industry के साथ साथ यहाँ पर military mobilization के लिए भी this will be our border security को maintain करने के लिए this will be very very helpful. So this is here and along with that we have a pass here as well, that is Jojila pass as well. तो Jojila pass हमें यहाँ पे मिलेगा, that is in this particular region which will provide again connectivity between Srinagar and Leh. So that was again in news this year. Moving on, the next news we have regarding the Panama Canal. So the new president of USA, that is Mr. Donald Trump, तो उन्होंने recently बोला that we will be taking over the Panama Canal. So where exactly, first of all, where exactly is this Panama Canal? So Panama Canal is in Central America. बिटवीन नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका के बीच में जो छोटी सी स्ट्रिप चलती है, दिस इज वेयर यू कैन सी, ये जो छोटी सी स्ट्रिप है बिटवीन, तो यहां पर वी हैव दिस पनामा कैनाल. रिमेंबर पनामा कैनाल वाज कंस्ट्रक्टेड बाय यूएसए इन 1914. ये यूएसए ने ही कंस्ट्रक्ट कराया था 1914 में, बट देयर वाज अ ट्रीटी साइंड इन 1977. 1977 में एक ट्रीटी साइन हुई थी नोन एज द पनामा ट्रीटी, आल्सो नोन एज टोरियोस कार्टर ट्रीटी. ये प्रेसिडेंट से पनामा और यूएस के जिम कार्टर एंड Mr. Torrijos, इनका पूरा नाम नहीं पता मुझे. So this treaty was signed here as well. So as per this particular treaty, the main provisions ये थे कि USA will give over or hand over the whole Panama Canal to Panama, and this was completed by 31st December 1999. मतलब ये 1914 में USA ने टनल बनाई, then treaty हुई 1977 में, and under that treaty the terms were that कि we will be, USA said that we will be handing over this whole tunnel to Panama gradually, or by 31st December 1999 this whole treaty was, or we can say this whole canal was handed over to Panama. मतलब इस कैनाल से जितना भी रेवेन्यू वगैरह जनरेट हो रहा है, all that is going to Panama. Now the president of USA, that is Donald Trump, he is saying that this treaty is not not good for US or something like that. So that is why he is saying that we will be taking over Panama Canal. Now remember, Panama Canal is very very important because it is one of the major choke points in case of maritime trade. When we talk about international maritime trade की बात करते हैं, 6% of maritime trades passes through this Panama Canal. Along with that, this is a major choke point. चोक पॉइंट स्ट्रेटेजिक चोक पॉइंट्स होते हैं जो सप्लाई चेन, जो हमारी मैरीटाइम सप्लाई चेन चलती है उनको क्लोज करने के लिए these choke points are used. So Panama Canal is also one such point. So these are the important कुछ हमारे पास चीजें हैं. Now before moving into this, I'll tell you two terms. पहला हमारे पास है term that is known as strait. The second term we have that is isthmus. So remember, strait is a narrow water body that will connect two larger water body. फॉर एग्जाम्पल हमारे पास यहाँ पर वी हैव दिस, यही इंडिया की बात करते तो इंडिया का मैप अगर आप देखोगे तो वी हैव इंडिया हियर, वी हैव श्रीलंका हियर. तो यहाँ पे वी हैव दिस नैरो वाटर बॉडी, दिस इज नोन एज द पार्क स्टेट. तो इसका नाम क्या है? इसका नाम है पार्क स्टेट. सो व्हाट एग्जैक्टली इज अ स्टेट? तो स्टेट जब हम बोलेंगे तो स्टेट इज अ नैरो वाटर बॉडी दैट विल कनेक्ट टू लार्जर वाटर बॉडी. फॉर एग्जाम्पल पार्क स्टेट के केस में इट कनेक्ट्स बे ऑफ बंगाल एंड इंडियन ओशन. सिमिलरली we have another term that is known as isthmus. अब isthmus basically क्या होता है? Isthmus is a narrow strip of land, मतलब narrow land which will connect to larger areas. Basically you can see for example important one of the major isthmus that we have, Panama itself is an isthmus. तो जो Panama Canal जहाँ पे बनाया गया, remember isthmus are very important because canals are basically made through these isthmus.
तो isthmus एक नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड है जो कनेक्ट करेगा दो लार्जर लैंड बॉडीज को. फॉर एग्जांपल यहाँ पे वी हैव द स्यूज isthmus यहाँ पे मिलता है, तो वी हैव द स्यूज कैनाल इन दिस पार्ट. पनामा isthmus ये वाला जो रीजन है यहाँ पे वी विल सी दैट दिस इज अगेन कनेक्टिंग टू लार्जर लैंड बॉडीज. तो दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ स्ट्रेट एज वेल एज isthmus. तो कैनाल्स वगैरह जो बनते हैं वो यहाँ पे बनाए जाते हैं, isthmus पे बनाए जाते हैं, बिकॉज वहां पे द लैंड इज नॉट वेरी वाइड, नैरो सा लैंड है, तो उसके थ्रू कैनाल कंस्ट्रक्ट की जाती है. नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट पनामा कैनाल, दिस इज द पनामा कैनाल. सेंट्रल अमेरिका में वी हैव द नेशन दैट इज पनामा हियर. एंड रिमेंबर पनामा कैनाल जो इसका इंपॉर्टेंस इसीलिए है बिकॉज इट इज बेसिकली डिक्रीजिंग द डिस्टेंस बिटवीन अटलांटिक ओशन एंड पैसिफिक ओशन बाय वेरी वेरी यू कैन से लॉन्ग डिस्टेंस. अदरवाइज अगर पनामा कैनाल नहीं होगी तो इफ यू हैव टू गो, अगर आप यहां से स्टार्ट करते हो, लेट्स से यू स्टार्ट फ्रॉम न्यूयॉर्क, यहां से आपने स्टार्ट किया, आपने कैलिफोर्निया जाना है, तो इस तरीके से आपने ट्रेवल करना पड़ेगा. So this whole distance will be very very long. So that is why these canals are constructed to shorten the distance between two larger water bodies. Similarly, we also have this Strait of Malacca भी हमारे पास यहाँ पर है. Strait of Malacca again न्यूज में रहता है, one of the choke points that we have. और इसी Strait of Malacca basically यहाँ से भी a lot of international trade passes. तो साउथ चाइना सी की तरफ जितना भी जा रहे हैं ships and all from the Indian Ocean, तो they all are passing through Strait of Malacca. Very near to Strait of Malacca, we have what we call as the Kra Isthmus. और यहां पर भी there have been demands that इस Kra Isthmus के थ्रू एक कैनाल कंस्ट्रक्ट की जाए, that is from in this particular part that will shorten the distance from India to the South China Sea. तो you can see कि यहां नीचे ना जाके, यहां से ना घूमते हुए सीधे सीधे कैनाल कंस्ट्रक्ट कर देंगे. So क्रास्थमस इज इन साउथ ईस्ट एशिया वाला जो रीजन है, वहां पे हमें क्रास्थमस मिलता है. सिमिलरली स्यूज कैनाल जो है which shortens the distance between Red Sea and the Mediterranean Sea. So this has been constructed over what we know as the Suez Isthmus. It is also a kind of a very narrow strip of land which was connecting this Middle East and the continent of Africa. तो यहाँ पर हमारे पास Suez कैनाल भी है. Similarly these states, ये जो states हमारे पास रहती है, these are what we call as basically the choke points. Choke point मतलब जहां पर there is only one way and you have to go from there. For example, Strait of Hormuz, it's a choke point for Persian Gulf जहां से majority of the world oil is supplied. Similarly, Bab-el Mandeb Strait हमारे पास मिलती है जहां पर this whole Mediterranean से कोई यहाँ पर आपकी if there is a ship coming, so it will have to pass through the Strait of Bab-el Mandeb because it is connecting Red Sea with the Arabian Sea. Similarly, we have the Malacca Strait in this particular part, okay, and we have the Danish Strait यहाँ पे हमें मिलती है. Turkish Straits we have in this particular part. The Strait of Bosphorus is very very famous that connects the Black Sea and the Mediterranean Sea as well. तो ये states and these isthmus are very important in case of international maritime trade. So that is why these are known as choke points. मतलब जहाँ पे there is only one way to go. You don't have like कि आप और कोई रास्ता वहाँ पे नहीं है. You will have to pass it from there. So that is why these are very very important. So again, Panama Canal, remember, I don't think question वैसे यहाँ पर से आ सकता है, but again you should know it was constructed by USA but gradually given over to Panama under this treaty known as the Panama Treaty. और अब Donald Trump is saying that this treaty was not good for USA and they will be taking over the Panama Canal back. So let's see what happens there. So these are the major straits and you can see the major canals that we have in the world. Moving on, the next one we have again news में था, culture से हमारा है, that is an artwork by the name of Dokra. So Dokra artwork, this was very recently in news because एक यहाँ पर से one of the artwork was given to French President Emmanuel Macron by our President Mr. नरेंद्र मोदी. तो हमारे जो PM है उन्होंने फ्रांस के जो प्रेसिडेंट है मिस्टर इमैनुअल मैक्रोन, तो उनको एक डोकरा आर्टवर्क एक गिफ्ट किया था. बेसिकली दिस इज व्हाट वी कॉल एज द दिस इज अ मेटल कास्टिंग, मतलब मेटल के बने हुए यहाँ पे आर्टिफैक्ट्स वगैरह होते हैं. इन्होंने जो दिया था टू दिस फ्रेंच प्रेसिडेंट, सो इट वाज सम म्यूजिशियंस वर प्लेइंग दिस इंस्ट्रूमेंट एंड ऑल. तो कुछ म्यूजिशियंस वगैरह दिए हुए थे जो इंस्ट्रूमेंट प्ले कर रहे थे. सो दैट वाज गिवन बाय प्राइम मिनिस्टर मोदी टू मिस्टर इमैनुअल मैक्रोन. नाउ this Dokra artwork, why is it very very famous? Mainly first of all ये एक metal casting craft है और यहाँ पर use क्या होता है, they generally use the lost wax casting method here.
सो लॉस्ट वैक्स कास्टिंग मेथड के बारे में आपने पढ़ा होगा हिस्ट्री में, इंडस वैली सिविलाइजेशन की जब हम बात करते हैं, दैट इज द हड़प्पन सिविलाइजेशन, तो वहां पर हमें एक इमेज मिलती है, दैट इज द इमेज ऑफ अ डांसिंग गर्ल, द ब्रोंज डांसिंग गर्ल जिसको हम बोलते हैं. सो दैट वाज मेड थ्रू दिस लॉस्ट वैक्स कास्टिंग मेथड. बेसिकली होता ये है कि फर्स्ट एक वैक्स का आप एक कोई भी आपने आर्टिफैक्ट आपने स्टार्ट किया, क्ले का आपने आर्टिफैक्ट बनाया, उसको फिर वैक्स से पूरे उसकी कवरिंग कर दी जाती है. एंड इन द लेटर पीरियड व्हाट हैपेंस इज दैट कि बेसिकली व्हाट हैपेंस इज दैट कि क्ले का आप आर्टिफैक्ट सॉरी वैक्स का आपने आर्टिफैक्ट बनाया, देन उसकी कवरिंग आपने क्ले से कर दी. देन व्हाट हैपेंस इज दैट व्हेन दिस क्ले कवरिंग इज सेट, तो इसको मेल्ट कर दिया जाता है, तो जो वैक्स होता है इट कम्स आउट, और जहां पर वैक्स होता है, जो उसने जो गैप होता है उसमें मॉल्टन मेटल इज पोर्ड, मतलब मेटल को जो लिक्विड मॉल्टन मेटल होता है उसको इसमें डाला जाता है, एंड इट टेक्स द शेप ऑफ दैट एंटिटी. जो भी आपने अंदर डायग्राम बनाया है, जो भी आपने आर्टिफैक्ट बनाया है, उसका शेप वो ले लेता है. एंड देन लेटर पार्ट में लेट्स से इफ द शेप, यहां पर आपने आर्टिफैक्ट बनाया, उसके बाद दिस इज द क्ले कवरिंग, तो व्हेन ये जब सॉलिड हो जाता है तो दिस क्ले कवरिंग इज रिमूव्ड, मतलब आउटर कवरिंग इज रिमूव्ड, और आपके पास एक मेटल क्राफ्ट, एक बहुत बढ़िया सा मेटल क्राफ्ट बन के आ जाता है. सो दिस वाज द लॉस्ट वैक्स कास्टिंग मेथड जो यूज होती थी इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी. वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ दिस इज द डांसिंग गर्ल ऑफ हड़प्पा. हड़प्पा में जो वी हैव दिस सॉरी आई डोंट this was from Mohenjo-daro I think. So dancing girl image जो हमें मिलती है, bronze dancing girl की image, that is something that has been made through lost wax technique. Now the states वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा, ये चार ईस्टर्न स्टेट्स है जहां पर ईस्टर्न साइड के स्टेट है जहां पर दिस डोकरा आर्ट वर्क इज मेनली डन. एंड आउट ऑफ दोज छत्तीसगढ़ का जो स्टेट है वहां पर की जो डोकरा आर्ट है उसको जीआई टैग भी मिला गया है. सो दे हैव गिवन जीआई टैग टू दिस पर्टिकुलर आर्ट फॉर्म from the state of Chhattisgarh as well. So this is one of the image, you can see it here, one of the images made under डोकरा आर्टवर्क. बेसिकली होगा क्या, स्टार्टिंग पीरियड में वैक्स, ये जो आपको यहाँ पे आर्टिफैक्ट दिख रहा है, दिस गोट इज देयर, इट्स अ गोट राइट, और ठीक. सो यहाँ पर क्या होगा, फर्स्ट इसका वैक्स का वो बनाया जाएगा, उसके बाद उसको क्ले से कवर करेंगे. देन क्ले जब सेट हो जाती है, हार्ड हो जाती है, तो देन जो वैक्स होता है उसको मेल्ट करवा दिया जाता है, और जहां पर वैक्स ने जो जगह छोड़ी वहां पर इन्होंने मॉल्टन मेटल पोर कर दिया. एंड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम व्हेन द मॉल्टन मेटल हैज सेट अप, तो जो बाहर की क्ले है उसको हटा दिया जाता है, और फिर ये आपका इमेज बन के आ जाती है, विच इज नोन एज द लॉस्ट वैक्स टेक्निक. सो डोकरा आर्टवर्क रिसेंटली न्यूज में था. इंपॉर्टेंट चीज यहां पर ये है कि जीआई टैग इसको कहां से मिला हुआ है, दैट हैज बीन गिवन फ्रॉम द स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़, एंड इट वाज अ आर्टवर्क दैट वाज गिफ्टेड टू द president of France, that is Mr. Emmanuel Macron, by PM Modi. So that is all about this news, that is the Dokra artwork, and this basically brings an end to the this particular video as well. That is the last video for this one. So this is all about the second video of current affairs. Some one liners, basically one liners वाले जो questions हमारे पास आते हैं, so we'll be looking into that, both Jan and Feb से related one liners जो भी हैं, there will be another video जहाँ पे we'll be discussing all of them. So this was all about this video. That is the second part of Feb current affairs. We'll be coming up with current affairs for this whole prelims examination, जो भी PCS का examination जो आने वाला है, lower as well as upper PCS, तो उसके लिए these current affair videos will be coming up regularly now. So that is all then. Thank you.